तो एचसीएफ के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एचसीएफ हम दशमलव संख्याओं का निकालना सीखेंगे आज। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना बड़ा सा इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि भाई ये जो हमारे पास दशमलव की संख्याएं दी हुई हैं, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो आप यहाँ देखें, दशमलव के बाद आपको एक अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इनको करने से पहले तो दशमलव के बाद की जितने भी अंक हैं वो बराबर करे जाते हैं, या और बराबर किस हिसाब से करते हैं, जिसमें दशमलव के बाद के ज़्यादा अंक होंगे उसके अनुसार हम इनको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, मतलब सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 2 अंक के हिसाब से बाकी ये जो बचे हुए 2 हैं इनको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने हम 0 लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम 1 तो अपनी तरफ से लेते हैं और दशमलव के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला अंक है, बड़ा वाला मतलब दशमलव के बाद जिसके पास ज्यादा अंक है वो, तो दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक इस दो हैं, इसके पास है, यानी ये बीच वाले के पास ज्यादा हैं। तो 2 हैं अंक दशमलव के बाद, यानी 1 अपनी तरफ से लेते हैं और 2 0 हम लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो संख्या आई वो हमारी 100 आई। तो अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में 100 से गुणा कर दिया, यानी 3.9 में 100 से गुणा किया, 0.72 में 100 से गुणा किया और 2.4 में भी 100 से गुणा किया। जब मैंने 100 से गुणा किया तो मेरे पास ये संख्याएं निकल के आई, ये 390 आई, ये 72 आई और ये 240 आई। जब मैंने इन तीनों का हम क्या करेंगे, मासा यानी एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद मैंने इसको गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इन तीनों का एचसीएफ निकाला है तो ये 2 कॉमन आया और 3 कॉमन आ रहा है। ये देखिए कट का निशान बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक जैसा नहीं बन पा रहा था इसलिए कट का निशान बना दिया। तो मेरे पास एचसीएफ 2 गुणा 3 आया है और 2 गुणा 3 का करा तो 6 आ गया। तो ये जो 6 आया है और आंसर तो चाहिए दशमलव में, क्यों, क्योंकि हम दशमलव का निकाल रहे हैं। तो दशमलव का निकाल रहे हैं, आंसर दशमलव में ही आना चाहिए। इसलिए हमने जिस संख्या से गुणा करा था उसी संख्या का लास्ट में जो एचसीएफ आया उससे भाग कर देते हैं। यानी जो आपका लास्ट में एचसीएफ आया है और एचसीएफ आपका 6 आया है, तो जिस संख्या का आपने शुरू में गुणा किया था उसी संख्या का इस 6 में भाग कर देंगे। तो 100 का 6 में भाग करा तो मेरे पास 0.06 आ गया। यानी अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का एचसीएफ 0.06 आ गया। तो ये है आपका दशमलव का एचसीएफ। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। तो अगले उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि जो दशमलव में 3 संख्याएं दे रखी हैं आपकी, 4.6, 3.64 और 5.2। तो अब इसमें वही सेम काम करना है कि भाई हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद किस में संख्या है। तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या इस बीच वाले अंक में है, 6.64, यानी 2 अंक है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो वही काम आपको क्या करना है, शुरू में अपनी तरफ से 1 लेना है, दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा संख्याएं हैं उतने 0 ले लो। तो दशमलव के बाद इसमें 2 संख्याएं हैं तो 2 0 लिया, यानी 100 हो गया। अब ये जो 100 आया है इसका आपको इन तीनों में क्या कर देना है, गुणा। जब आप इन तीनों में गुणा करेंगे तो आपके पास 460, 364 और 520 संख्या निकल के आएगी। जब आपने इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाला तो ये आपके सामने है, गुणनखंड निकल के आ गया। और जब इन गुणनखंडों को लिखा जाता है गुणनखंडों में और फिर बैच करा जाता है, यानी कॉमन निकाला जाता है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, इसमें भी 2 कॉमन आ गया। तो 4 मेरे पास इन तीनों का एचसीएफ आ गया। अब जो 4 एचसीएफ आया है, लेकिन एचसीएफ तो दशमलव में निकालना है, तो आपने जिस 100 से इसमें गुणा किया था उसी से आपको क्या कर देना है, लास्ट में भाग कर देना है। तो 4 से आपने 100 का भाग किया तो 0.04 मेरे पास एचसीएफ आ गया। तो ये मेरा दशमलव का एचसीएफ है। तो ये तो था जब दशमलव के बाद की संख्याएं अलग होती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दशमलव की तीनों संख्याएं एक जैसी आ जाती हैं, मतलब दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी 1 अंक है, यानी तीनों में समान अंक है। तो जब समान अंक आ जाए तब क्या करेंगे, तो समान अंक आ जाए कोई बात नहीं, सिंपल सा है, इसका दशमलव पहले हटाओ। तो दशमलव हटाने के लिए 1 तो अपनी तरफ से लिया जाता है और दशमलव के बाद देखो संख्याएं कितनी है, तो इसके पास 1 है दशमलव के बाद, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 संख्या है। तो दशमलव के बाद सब में तीनों में 1 संख्या है, इसलिए इसमें 1 0 बढ़ जाएगा। तो यानी अब मेरे पास ये 10 आ गया
और इस 10 का इन तीनों से गुणा करना है। जैसे यहाँ 100 से गुणा कर रहे थे, इसमें 10 से करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 14 आएगा, ये 18 आएगा और ये 36 आएगा। जब इन तीनों का फैक्टर निकाला यानी गुणनखंड निकाला तो मेरे पास ये गुणनखंड आता है, और फिर इसमें से कॉमन निकाला जाता है, तो कॉमन निकाल के 2 आ गया। अब जो 2 आया तो यहाँ जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसी का लास्ट में क्या किया जाता है, भाग करते हैं। तो 2 में मैंने 10 का भाग किया तो मेरे पास 0.2 इसका क्या आ गया है, एचसीएफ आ गया। तो ऐसे दशमलव संख्याओं के एचसीएफ निकालते हैं। अब भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम जरा। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 सम्स हैं आपके सामने, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें आपको भिन्नों का मासा निकालना है। भिन्नों का मासा यानी फ्रैक्शन का एचसीएफ आपको निकालना है। तो जब फ्रैक्शन का एचसीएफ या भिन्नों का मासा निकालते हैं तो बिल्कुल ईजी सा है। ये आपके पास भिन्न है 15/6, 3/2 और 6/5। कह रहे हैं इसका आप क्या निकालें, मासा यानी एचसीएफ निकालें। तो सिंपल सा है, जो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का आप एचसीएफ निकालें। ऊपर कौन सी संख्या है यानी अंश का एचसीएफ निकालें। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है उसका आप एचसीएफ यानी मासा निकालें, और जो डिनोमिनेटर है यानी 6, 2, 5 जिसको आप हर बोलते हैं इसका आप एलसीएम निकालें यानी लासा निकालें। तो 15, 3, 6 का मैंने मासा यानी एचसीएफ निकाला। तो 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 6 के फैक्टर 3 के फैक्टर 1 गुणा 3 और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। तो एचसीएफ अगर निकाला तो 3 आ गया, क्योंकि तीनों में कॉमन 3 आ रहा है। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या कहता है भाई, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो एलसीएम लेना ही लेना है, और जो नहीं भी कॉमन आ रहा है संख्या जो बच गई है उसको भी ले लेते हैं तो उसका एलसीएम आ जाता है। यानी जो कॉमन आ रहा है उसको तो लेना ही लेना है, और जो बच गया उनको भी लेकर के गुणा कर दो तो आपका एलसीएम आ जाता है। तो मेरे पास 3 कॉमन था तो 3 तो ले लिया, 2 बच गया था, 5 बच गया था तो वो भी ले लिया, उनका गुणा कर दिया तो 30 आ गया। तो अब ऊपर वाले अंश का आपने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है, और जो हर है नीचे वाला उसका आपने एलसीएम निकाला है। तो मेरा एचसीएफ यानी मासा 3 आ गया है और एलसीएम यानी लासा मेरा 30 आ गया है। तो 3/30 हो गया। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो आपका आंसर यही 3/30 है। लेकिन यहाँ कट रहा था, 3 एकम 3 और 3 धम 30, तो 1/10 आपका एचसीएफ आ गया। तो ये आपका भिन्नों का एचसीएफ। एक और ले लेते हैं उदाहरण। जैसे आप देख रहे होंगे 3/2, 15/17 और 12/17। इसमें भी एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि ऊपर वाला यानी अंश का एचसीएफ निकाला जाता है और नीचे वाला हर और हर का एलसीएम निकाला जाता है, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है और न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाला जाता है। तो 3, 15 और 12 का जब मैंने एचसीएफ निकाला तो मेरे पास 3 आया, और नीचे वाले का एलसीएम यानी 2, 17, 17 का एलसीएम निकाला तो मेरे पास 34 आ गया। तो मेरा आंसर 3/34 है। अगर ये कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर है। तो ये भिन्नों का एचसीएफ है। आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और भी। थैंक यू।